परम श्रद्धेय स्वामी दयानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी राम गोपाल दास जी महाराज, मंच पर तथा मंच के नीचे उपस्थित सभी परम श्रद्धेय संत वृंद, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी महाराज जी की मूर्ति लग रही है और उसमें मुझे आना है, ऐसा कहने के बाद ना तो मेरे मुंह से निकली ही नहीं, क्योंकि बस नारे मत, नारे का विषय नहीं है। बात है कि मैंने तो प्रभुदत्त जी को देखा नहीं है, सुना है उनके बारे में, परंतु मैं ये जानता हूं, उसका वर्णन भी हुआ है। पूजनीय गुरु जी भी आध्यात्मिक क्षेत्र में एक अधिकार संपन्न पुरुष थे। रामकृष्ण आश्रम के रामकृष्ण परमहंस जी की परंपरा के वो सन्यासी नहीं थे, लेकिन दीक्षित थे। और ये कार्य उनके भाग्य में लिखा था, इसलिए उनको सन्यास नहीं दिया गया। उनके गुरु ने कहा कि तुम नागपुर वापस जाओ, वहां एक कार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, ऐसा हम सुनते। और गुरु जी को हमने बहुत देखा है, तो उनके उस दिव्यता की आभा वो बहुत छुपा कर रखते थे, तो भी उसकी झलक तो हम सबको पता चल जाती थी। अब ऐसे व्यक्ति, हमारे गुरुजी सरसंघ चालक थे, कैंसर से बीमार हो गए। हमको तो किसी को वो कल्पना भी असह्य होती थी, लेकिन उनको आभास हो चुका होगा कि अभी दिन कम है अपने पृथ्वी तल पर। तब पहली बार हमने सुना कि उन्होंने भागवत कथा सुनी। वो किससे सुनी? प्रभुदत्त जी से सुनी। और कथावाचक ब्रह्मचारी जी जैसा और श्रोता गुरु जी जैसा, तो गुरु जी की आंखों से निरंतर अश्रुधारा का प्रभाव बन रहा चला है। और प्रभुदत्त जी अपने रसपूर्ण वाणी में भागवत कथा बता रहे हैं, ऐसा प्रसंग हम सुनते हैं। तो ऐसे संत की मूर्ति लग रही है और निमंत्रण देने वाले भी संत ही है, तो ना तो कहने का सवाल ही नहीं। इसलिए आगे भी वो बुलाएंगे तो जाऊंगा मैं। मेरी प्रार्थना केवल एक है कि थोड़ा पहले बता देने से समय निकालना आसान होता है। एक समय पर पता चलने से बहुत ही भागदौड़ करनी पड़ती है। मेरी भागदौड़ होती है उसमें कोई बात नहीं, लेकिन हमारे कार्य में बहुत सारी बातें फिर इधर से उधर, कार्यकर्ताओं को भी कष्ट होता है, वो बोलते नहीं है लेकिन होता है, मैं जानता। तो मार्च में पता चले तो अगले जून तक के कार्यक्रमों की कोई तारीख निकल सकती है। ऐसा अभी का संघ के कार्य का व्याप होने के कारण व्यस्तता है। खैर वो बात अलग है। दूसरी बात है कि यद्यपि महाराज जी के कहने के अनुसार ब्रह्मचारी जी की इच्छा थी कि मूर्ति लगेगी तो अनावरण सरसंघ चालक करेंगे, तो अब मुझे सरसंघ चालक संघ ने बनाया, ये एक संयोग है। यानी ऐसा होने के बाद भी, और बहुत सारा वर्णन यहाँ संघ के कार्यकर्ताओं का बड़े शब्दों में हुआ है, लेकिन ऐसी सब बातों में वो अनावरण करना और उसमें एक भाषण भी देना, इसका मेरा कोई अधिकार है, इस गलत फहमी में मैं नहीं हूं। परंतु संतों की आज्ञा है तो उसका पालन करना है। इसलिए मैं यहां आया। अब आपके सामने क्या बताना इसके बारे में, ये मेरे मन में बात रही थी। लेकिन है संत परंपरा भारत की जो है, संतों के बारे में एक बहुत 400 नहीं 500 साल पहले संत हो गए, संत तुकाराम महाराज हो गए। उन्होंने कहा कि संत कौन है?
तो कहते हैं कि हम वैकुंठ के रहने वाले हैं, विष्णु लोक के रहने वाले हैं, और इसलिए यहाँ पर आए हैं कि ऋषियों ने जो बातें की उन बातों को जीवन में उतार कर उदाहरण स्वरूप लोगों के सामने रखना है। मराठी में उनके शब्द है, आम्ही वैकुंठवासी आलो याची कारणासी, बोलले जे ऋषि, ऋषियों ने जो बताया है साच भावेगेने, सही अर्थ में वर्तावया, उसका वर्तन करने की। तो संत अपने आचरण से समाज को दिशा देते हैं। उनका कोई काम नहीं है इस दुनिया में, इस दुनिया के लोग है ही नहीं, और देह धारण करके इस दुनिया में जीवन जीना, खाना पीना, ये सब है ही नहीं उनके लिए। वास्तव में वहां के आनंद से यहाँ पर उतरना उनके लिए कष्ट का ही काम होगा, परंतु लोगों के कल्याण के लिए वो बार बार ये करते रहते हैं। और इसलिए अपने यहाँ पर ये संतों की परंपरा है। तुकाराम महाराज के पहले और 200 साल ज्ञानेश्वर महाराज हो गए, तो उन्होंने एक भगवत गीता पर पहली मराठी भाषा में टीका लिखी, ज्ञानेश्वरी उसका नाम है, आजकल हिंदी में भी उपलब्ध है। बहुत पहुंचे हुए साक्षात्कारी पुरुष थे, तो पूरा ग्रंथ उन्होंने लिखा, लिखने के बाद लोगों को सुनाया, और वो समाप्त होने के बाद उस ग्रंथ में भगवान से मांगा है कि ये वाग्यज्ञ मैंने किया, वाणी का यज्ञ किया, उस यज्ञ में इतने सारे लोगों को सहभागी कर लिया, इतने सारे लोगों को एक तरह से संगठित किया, उनको कुछ बातें प्राप्त हुई, तो ये यज्ञ मैंने किया, तो उसका वो पसाय दान मुझे चाहिए। वो क्या चाहिए? वो कहते समय उन्होंने ये कहा है कि संत मंडली सदा उपलब्ध रहे लोगों की, और उनका वर्णन किया है। संत कैसे होते हैं? ये मार्तंड है, सूर्य है, सूर्य जैसे तेजस्वी, लेकिन किसी को ताप नहीं देते। ये चंद्रमा जैसे शीतल है, लेकिन चंद्रमा जैसे कलंकित नहीं है। ये सबके लिए, सबके अपने हैं। हर स्थिति में उनका व्यवहार सज्जनता का ही रहता है। ऐसी संतों की मंडली निरंतर उपलब्ध रहे, ये उन्होंने कहा, मांगा। उनके जाने के आसपास ही अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण वहां हुआ, और उसके बाद 350 साल बहुत अंधाधुंधी रही। सारी पृथ्वी में प्रलय हो गया, धर्म डूब गया, ऐसा लगे, ऐसी स्थिति आई। लेकिन संतों की मंडली ने समाज का स्वत्व जागृत रखा, जिसके चलते जब शिवाजी महाराज जैसा एक शील संपन्न पराक्रमी पुरुष उसमें धर्म का झंडा हाथ लेकर उद्यम किया, तो फिर से स्वराज्य की स्थापना हुई। तो ये लौकिक जगत में लोक जीवन अच्छा बनना, सब बनना, ये होते रहता है, लेकिन उसके मूल में ये आध्यात्मिक जागृति होनी पड़ती है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर भी कहते थे कि दुनिया में कहीं भी बड़ा परिवर्तन आया है तो उसके पहले पूरे समाज में एक आध्यात्मिक जागृति हुई। ये आध्यात्मिक जागृति करने वाले कौन होते हैं? वो संत होते हैं। वो कर पाते क्योंकि उनका स्वयं का जीवन वैसे रहता है, और वो होने के कारण फिर हनुमान जी जैसे कार्यकर्ता भी मिलते हैं। नहीं तो सब कुछ छोड़ के देश के लिए लगना बहुत लोग करते, केवल संघ वाले करते ऐसा नहीं, और भी लोग हैं और हो भी गए। लेकिन उनके इस करने की प्रेरणा क्या थी? वो प्रेरणा, ये मेरा देश है, ये मेरा धर्म है, ये मेरी संस्कृति है, मेरा समाज है, अपनत्व।
और संतों का पहला विशेष है वो अपनत्व ही काटते हैं। संतों का कोई पर्याय नहीं था। ब्रह्मचारी जी और नेहरू जी के खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन नेहरू जी के और उनके संबंध बिगड़े ऐसा नहीं। सदा उन्होंने चुनाव में भी क्यों लड़े, उनको लड़ने का शौक नहीं था। जब कोई देश धर्म की बात है तो वो लौकिक आंदोलन में भी उतर जो, उन्होंने गौ रक्षा के लिए भी आंदोलन किया, उपोषण किया, यानी मध्यस्थी करके उनको परावृत्त नहीं किया जाता तो प्राणों का संकट था, यहां तक चले गए। हमेशा समाज के हित के कार्यों में संतों को लौकिक जीवन से कुछ लेना देना नहीं, तो भी वो उसमें आते हैं, लोगों को बताते हैं, लेकिन वो उसमें लिप्त नहीं होते। ये सब करके हुए भी प्रभुदत्त जी की जब नाम लेते हैं उनका, तो किसी के मन में लीडर ऐसी प्रतिमा नहीं आती, समाज सेवक कार्यकर्ता ऐसी प्रतिमा नहीं आती। प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी कौन थे भाई? एक बड़े संत थे, ऐसा ही सब लोग। क्योंकि हम लोग भी करते हैं ना, अब यहाँ राजनेता लोग बैठे हैं, संघ के कार्यकर्ता बैठे हैं, हम लोग भी समाज के लिए काम करते हैं, और भी है सभी बिरादरियों के जो प्रमुख मुखिया लोग बैठे हैं वो भी अपने समाज के लिए काम करती ही। लेकिन ये करते समय अपनेपन के भाव से केवल अपने लोगों के लिए काम करना, और उसके साथ फिर काम करेंगे तो कुछ नाम भी होगा। संघ ने मैंने संघ में काम किया, संघ ने मुझे यहाँ बिठाया, तो इसका फलस्वरूप नाम भी होता है, फिर पद भी मिलते हैं। लेकिन इसके मोह में न फंसते हुए काम करना, जैसे हनुमान जी ने किया, सब कुछ किया, और जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ अयोध्या में, सबको कुछ न कुछ दिया गया, तब ये पीछे थे, उनको खोजवाया गया, लाया। सीता जी ने कहा प्रभु को, अरे इनको आप भूल गए। तो रामचंद्र जी कुछ बोल नहीं रहे, नीचे देख रहे, और सीता जी को रहा नहीं गया, उन्होंने ही बुलवाया और अपनी माला दे दी। तो हनुमान जी वो तोड़कर देखने के लिए, इसमें राम है क्या? ऐसी आख्यायिका है। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा है कि हनुमान जी ने उस माला को सदैव सीता जी को वापस कर दिया और पीछे मुड़कर जाने लगे। तो अभी तक मुख नीचे करके जो राम जी बैठे थे, वो खड़े होकर अपने सिंहासन से उतरकर उनके पीछे गए और आवाज दिया हनुमान, तो पीछे मुड़ गए। तो उन्होंने कहा कि तुमने जो एक एक उपकार हम पर किया है, उसको वापिस करने के लिए हम यहाँ भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सीता जी सहित हम जो 15 कुटुंबी यहाँ पर है, उनका जीवन भर का 15 लोगों का पुण्य दिया तो भी तुम्हारे एक उपकार से भी हम पूर्ण नहीं हो सकते, इसलिए तुमको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। इतनी निष्पृहता से काम करना, ये हनुमान जी का आदर्श है। सभी संतों के जीवन में यही मिलता है। अब हम इतने पराकोटि के निष्पृह हो सकते हैं क्या, पता नहीं, लेकिन हो क्यों नहीं सकते? करनी करे नर तो नर का नारायण बन जाए, ये अपनी यहाँ मान्यता है। तो हम वैसे होंगे कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन उस दिशा में कदम कदम डालते रहे, तो एक दिन बनेंगे, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में बनेंगे। हमारी परंपरा में संत यही सारी बातें बताते हैं और वो हमको प्रेरित करते हैं कि अच्छाई का रास्ता कठिन है और बहुत अच्छा भगवान जैसे बन जाना, ये तुम इस जन्म में कर सकोगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन एक एक कदम डालते जाओ तो किसी न किसी जन्म में ये बात तुमको साध्य होगी। और ये अपना काम नहीं ऐसा मानकर तुम उल्टा चलोगे तो कभी कीचड़ से बाहर नहीं आओगे। ये बताने की जरूरत होती है, क्योंकि हम लोग सामान्य हैं, हम मनुष्य है, इसलिए अच्छा ही सोचते हैं। इच्छा तो अपनी अच्छी ही रहती है, परंतु प्रत्यक्ष प्रयास करने में हम लोगों को कष्टों का डर लगता है, संकटों का डर लगता है, मोह आकर्षण लुभाते हैं।
तो संतों की उपस्थिति है तब समाज में ये जो अलक्ष्मी है, अभी हमने लक्ष्मी पूजन किया ना, तो ये जो सारी बातें हैं सन्मार्ग से परावृत्त करने वाली अपने मन की, उसको अलक्ष्मी कहते हैं। और लक्ष्मी जी को पूजा करते हैं उस समय श्री सूक्त गाते हैं, उसमें ये कहा है कि अलक्ष्मी नाशयाम्यहम्, क्रोध, मात्सर्य, अशुभमति, ये जो सब है, आलस्य, निद्रा, तंद्रा, ये सब अलक्ष्मी के लक्षण है, वो हमारी चली जाए और हम हमेशा अच्छाई की ओर जाए। ये जो बात है, इससे राष्ट्र बनता है। जो महाराज जी ने बताया आपको कि राम का एक अर्थ राष्ट्र है, वो बिल्कुल सही बात है। राम मंदिर का आंदोलन भी मंदिर के नाते नहीं हुआ है, अपने राष्ट्र का कुछ स्वरूप है, उसके कुछ मूल्य है, उसकी कुछ पहचान है। उन मूल्यों के आधार पर जीवन कैसे जीना, इसके बारे में आदर्श हमारे कौन है? प्रभु राम है। हमारा धर्म प्राण राष्ट्र है, राम विग्रहवान धर्म है, उसकी समाज जीवन में स्थापना होनी चाहिए। उसके वो मानक है। जो राम को भगवान नहीं मानते, उनकी पूजा नहीं करते, लेकिन भारत के हैं, उनके लिए भी वो आदर्श है। पूर्वज तो अपने वो है ही, और इसलिए उस मंदिर का इतना बड़ा आंदोलन किया। प्रभुदत्त जी का जीवन सदैव उस मूल्य मर्यादा की समाज में स्थापना के लिए हुआ। इसलिए सिविक जो बताई गई बात, सिविक डिसिप्लिन, वास्तव में वो राम की भक्ति है। एक राम, आत्मा राम के नाते हम उसकी पूजा करते हैं, मूर्ति के माध्यम से उसी राम की पूजा करते हैं। बड़ा सुंदर वो गीत है उसमें, धन्य जिसने ध्यान धर भ्रू मध्य में देखा, अयोध्या है मस्तक तिलक, भक्त की मस्तक तिलक रेखा, नवद्वारा पुरी जिसका पतित पावन राम, सुमति सीताराम। ये राम का एक वर्णन है आत्मा के रूप में। नवद्वारा पुरी के राजा अंदर बैठे हैं और उनको पाने से सब दोष निकल जाते हैं। दूसरा वर्णन वाल्मीकि रामायण में पढ़ते, तरह तरह तुलसी रामायण पढ़ते तो दशरथ नंदन राम के जीवन चरित्र का, वहां से भी हमको और धर्म मर्यादा मिलती है, अपने कर्तव्य का बोध होता है। परंतु प्रत्यक्ष राम के जीवन में अपनों को त्याग कर भी, अपने हित को भूल कर भी, उसका नुकसान होने देते हुए भी लोगों के हित में सारे काम उन्होंने किए हैं। तो परशुराम जी आ गए सामने, वापस लौटते थे अयोध्या सीता जी को लेकर तब, और परशुराम जी बातें करने लगे, कौन है, किसने तोड़ा, कैसी हिम्मत हुई, वगैरह वगैरह। तो लक्ष्मण जी कुपित हो गए और उन्होंने उसी भाषा में परशुराम जी को उत्तर देना शुरू किया। तो राम जी उनको रोकते, मर्यादा बताते। अभी देखिए, नागरिक जीवन में अपने सामने एक अपरिचित बड़ा व्यक्ति आ गया, कभी कभी रास्ते पर हो जाता है ना ऐसा, वाहन लेके हम जाते हैं, कोई प्रौढ़ सज्जन बीच में आ जाते हैं, अरे भाई देखते नहीं हो क्या, संभल के चलो, वगैरह वगैरह, कहा सुनी होने लगती है। लेकिन नागरिक जीवन का नियम क्या कहता है? आपस में बात करते समय मतभेद होने पर भी भद्र भाषा का ही प्रयोग होना चाहिए। राम जी समझाते लक्ष्मण जी को, और खुद होकर परशुराम जी से बात करके उनका गुस्सा ठंडा करते। छोटी छोटी ऐसी अनेक बातें हैं। देश का जीवन अच्छा चले, इसलिए हमने कैसा चलना चाहिए, ये सारी बातें जो है वो ग्रंथों से हमारे तक लाने वाले वाणी से भी और अपने आचरण से भी संत होते हैं। इसलिए संतों का हमेशा मान, इसलिए संत हमेशा श्रद्धेय है। और अगर संतों का कहा हम कर सकते हैं तो उसके जैसा कोई दूसरा पुण्य नहीं, क्योंकि
संतों के आज्ञा पालन से वहां पुण्य में क्या जमा होती होगी पता नहीं, यहाँ हमारा जीवन अच्छा होगा, ये तो प्रत्यक्ष है। इसलिए ऐसे एक महान संत की जिन्होंने जीवन भर इसका आचरण किया है, लौकिक जीवन से बिल्कुल लेना देना न होने पर भी अपनों के लिए जिन्होंने और कुछ बातें जी के बताई, वाणी से भी बताई, और वो प्रत्यक्ष हो समाज जीवन में, इसके लिए जैसे महाभारत युद्ध में प्रतिज्ञा तोड़ के भी श्री कृष्ण चक्र लेकर हाथ में दौड़े, प्रतिज्ञा भंग का दोष लेकर भी, वैसे अपने विरक्त जीवन से बाहर आकर भी उन्होंने समाज के क्रियाकलापों में भाग लिया। ऐसे संत की मूर्ति अपने परिसर में बैठी है। मेरा तो ठीक है, मुझे बताया गया, मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन ये मूर्ति यहाँ बैठी तो हम सबकी एक जिम्मेवारी होती है। एक तो जिस कार्य के चलते यह मूर्ति यहाँ पर आ गई, यहाँ पर बस गई, ऐसी मूर्ति बसाने का काम जो कार्य करता है, जो काम करते हैं समाज में, ऐसे सारे संगठन संस्थाएं समाज के द्वारा सुरक्षा के योग्य होते हैं। तो इस संस्थान के भले की चिंता हम सब लोगों को करनी है। दूसरी बात यह है कि ये मूर्ति यहां पर बैठी तो इस मूर्ति का अर्थ जिन संस्कारों से है, जिस सामूहिक जीवन से है, जिस परस्पर सद्भावना से है। अनेक लोग यहाँ हैं, अनेक जात बिरादरी सब है, लेकिन सदियों से एक समाज, एक राष्ट्र बनकर हम चल रहे हैं। किस बल पर चलते हैं? हमको जोड़ने वाली क्या है? हमको जोड़ने वाली आपस की सद्भावना है। क्योंकि हमको यही बताया धर्म आसान शब्दों में, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अथवा। तो हमारा आपस का व्यवहार एक दूसरे को मदद करने का होना चाहिए, पीड़ा पहुंचाने का नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को जोड़ने का होना चाहिए, एक दूसरे को तोड़ने का नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का एक समाज जीवन यहाँ अपने व्यवहार से खड़ा करना, संतों के उपदेशों से उसमें से एक रास्ता निकालकर आज के तारीख में उसको लागू करना प्रत्यक्ष समाज में हमारा काम है। तो उन संस्कारों को समाज में प्रचलित करने की जिम्मेवारी भी उपस्थित आप सब लोगों को लेनी चाहिए। मैं आप कहता हूं, यानी ऊपर के लोगों को छोड़ नहीं देता हूं, हम सबकी होती है वो जिम्मेवारी अपने अपने कार्य से। तो मैं समझता हूं कि आज मूर्ति की स्थापना हो गई, लेकिन वो स्थापित असली अर्थ में तब होगी जब इन संस्कारों का संपूर्ण चित्र हम समाज में यहाँ उपस्थित करेंगे, भले ही उसके लिए कुछ साल लग जाए। और इस प्रकार का समाज स्थापित करने के लिए प्रेरणा बनने वाला यह केंद्र, उसको भी सुरक्षित संवर्धित रखेंगे। इस संकल्प को लेकर आज के कार्यक्रम में से हम सब लोग जाए, इतनी एक नम्र प्रार्थना आपके सामने रखता हूं। और शांति से आपने मुझे सुन लिया, अधिकार मेरा न होते हुए भी कुछ बातें मैंने इधर उधर से सुनता हूं, वही आपके सामने बोल देता हूं। ऐसी बोलिए, उसमें कुछ कम अधिक हो गया तो आप लोग और संत वृंद मुझे क्षमा करें। इस प्रार्थना के साथ मैं अपने शब्दों को विदा